चलिए दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है इस चैनल से आप लोग की कुछ मदद हो रही होगी और बहुत सारी क्वेरीज़ आपकी रिजॉल्व हो पा रही होंगी। प्रयास तो पूरा है कि आपकी छोटी छोटी क्वेरीज़ को अटेंड करके उसका जो है स्पेसिफिक रिप्लाई दिया जाए। पर बहुत सारे जो क्वेरीज़ आ रही हैं, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे हैं, ये जो टेलीग्राम चैनल पे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें जो है क्लियरिटी नहीं हो पाती कभी कभी कि क्वेश्चन क्या है, क्वेरी क्या है, तो उसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से आप बहुत ही स्पेसिफिक क्वेरी को करिए, कोशिश करिए कि उसमें क्लियरिटी आए। आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के हिंदी में जो है कमेंट्स आ रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उनको भी जो है रिप्लाई किया जा रहा है। और मेरी इसमें आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप चाहें तो आप स्केचेस को भी ऐड कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को भी डाल सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम में जो है एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकें और स्पेसिफिक क्वेरी का जवाब दिया जा सके। बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही है कि बगल में इंटरसेक्टिंग रोड है और जो 26 जून की गाइडलाइन है उसके प्रावधानों के हिसाब से वो रोड की कैटेगरी में आती है। सर्विस रोड कितनी चौड़ी बनेगी, कितनी लेंथ की बनेगी, ये बहुत ही साइट स्पेसिफिक इशू है। अगर आपकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलती तो उस सर्विस रोड की लेंथ जो है मैं एग्जैक्ट अगर हम बताएं भी तो वो सही नहीं हो सकती। तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन केसेस में जो है ज़रूर आप एक फ्री हैंड स्केच बना करके पोस्ट करिए, सो दैट आपकी हेल्प हो सके और हम आपको स्पेसिफिक जवाब दे सकें। और बहुत सी क्वेरीज़ पे ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्वेश्चन क्या है, बिकॉज क्वेश्चन पूछने वाले को इंटरसेक्शंस में और मीडियन कट्स में और कई सारी चीज़ों में शायद डिफ्रेंसिएशन का आइडिया नहीं है। बहुत सारी क्वेरीज़ ऐसी भी आ रही हैं राइट ऑफ वे के बारे में। तो राइट ऑफ वे पे जो है और बिल्डिंग लाइन पे और बाउंड्री लाइन पे एक नेक्स्ट वीडियो को बनाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और ये क्लियरिटी आपको होनी चाहिए कि पेट्रोल पंप को अपने रिटेल आउटलेट को रोड से कितनी पीछे ले जाना है, अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, और ये पीछे क्यों लिया जाता है, इसके क्या रीज़न है। बिल्डिंग लाइन को हम क्यों राइट ऑफ वे के पीछे लेते हैं और बिल्डिंग लाइन कितनी होनी चाहिए, अर्बन एरिया में राइट ऑफ वे कितना होना चाहिए और जो हमारे रूरल एरिया है उन पे राइट ऑफ वे कितना होना चाहिए। और कहीं कहीं जगह पे राइट ऑफ वे बहुत ज़्यादा होता है, तो क्यों ज़्यादा होता है, क्या फ्यूचर एक्सपेंशन की वजह से होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रोविज़नल एनओसी मिलने के बाद भी और आपके जो है पेट्रोल पंप रिटेल आउटलेट का कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी क्या आपकी एनओसी कैंसिल हो सकती है। आपको ताज्जुब हो रहा है ना, बट ये फैक्ट है। जो हमारी 26 जून 2020 की गाइडलाइन है उसमें रिलैक्सेशन के क्लास ख़त्म हो गए हैं। पहले क्या होता था कि कोई पेट्रोल पंप या कोई सीएनजी स्टेशन, रिटेल आउटलेट अगर 2 साल के अंदर आप उसका कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए, आपने कंप्लीशन नहीं कराया, तो रिलैक्सेशन में डाल के एक फॉर्मेट को भर करके रीजनल ऑफिसर, चाहे एनएचएआई का हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ का हो, उसको वेब पोर्टल पे अपलोड करते थे। नोटिफिकेशन होने के बाद, ऑब्जेक्शंस कॉल करने के बाद जो है उसको रेगुलराइज कर देते थे, एक पूरी प्रक्रिया, एक प्रोसीडिंग के बाद। पर क्योंकि आपको पता है कि नई गाइडलाइन में अब रिलैक्सेशन की क्लासेस को ख़त्म कर दिया गया है, तो बड़ी अजीब सी स्थिति है कि बहुत सारे पुराने पेट्रोल पंप जो 2 साल में पूरे नहीं हो पाए, उसको अब जो है नल एंड वाइड किया जा रहा है और इस पर बाकायदा लेटर इशू किए गए हैं। आपकी भी बहुत सारी क्वेरीज़ आई हैं और आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे लेटर भेजे हैं। अब आप लोगों ने पूछा इस पर क्या होगा, क्या करना चाहिए। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगते हैं तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। प्रोविज़नल एनओसी एक बार हो चुकी है, किसी वजह से डिले हो गया, उसको कंडोन किया जा सकता है। अगर 2 साल से ऊपर हो गया तो उसको कंडोन किया जा सकता है और उसको करने का तरीका जो है इस तरीके से होना चाहिए कि एक पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करके हम उसे कर सकें और उसमें रीज़न जो है डिले का वो अगर बहुत जेन्यून है, स्पेसिफिक है, तो उसको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। ऐसे हमारे कानून के प्रावधान हैं। जो लिमिटेशन एक्ट है वो लिमिटेशंस के बाद भी आपको परमिट करता है अंडर सम सर्कमस्टांसेस, जेन्यून रीजंस हैं कि आपकी जो है प्ली को, आपकी क्वेरी को या आपके जो केस को है उसको जो है एडमिट किया जा सके। और यहाँ बहुत सारे पुराने ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ ने या एनएचएआई ने जो है उन केसेस को रिजेक्ट कर दिया आउटराइट बाय स्टेटिंग कि आपका एनओसी नल एंड वाइड है, और वर्बली ये बताया है कि आप दोबारा पूरी प्रक्रिया को करिए, दोबारा प्रोविजनल एनओसी लीजिए, उसके बाद आप कंप्लीशन के लिए आइए।
अगर देखा जाए तो नई गाइडलाइन में जो है 2.5 लाख की एक बीजी का प्रोविज़न किया गया बैंक गारंटी का, जिसको कि फॉरफिट कर लिया जाएगा इन केस अगर आपने जो है पीरियड ऑफ 2 साल के अंदर या कुछ और थोड़ा बहुत टाइम एक्सटेंशन आप कोई रीज़न देते हैं, एक जेन्युइन रीज़न देते हैं, वेरी लिमिटेड, आपकी जो है परमिशन के बाद अगर आप नई कंस्ट्रक्शन पूरा करते हैं या आपने कंस्ट्रक्शन के बाद रेक्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं किए हैं तो आपकी बैंक गारंटी फॉरफिट करने का उसमें प्रोविज़न है। तो अब प्रॉब्लम है कि जो नए गाइडलाइन पे जो हमारे अप्रूवल हो रहे हैं उसमें तो बैंक गारंटी लग रही है, तो उसमें तो ये क्लास एप्लीकेबल होगा। पर अनफॉर्चुनेटली जो पुराने रिटेल आउटलेट हैं जो 2013 की गाइडलाइन से अप्रूव हो रहे थे, उनमें भी जो है अब उनको नल एंड वाइड कर दिया जा रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। मुझे लगता है सही नहीं है, पुरानों को जो है कंसीडर करना चाहिए क्योंकि पुरानी गाइडलाइन पर उनका अप्रूवल है 2013 की। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है एक डिस्कशन की ज़रूरत है, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। तो जिन लोग की ये क्वेरी आई है मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा वेट कर लीजिए, कोई क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। बिकॉज एक बार प्रोविजनल एनओसी मिलने के बाद वो नल एंड वाइड कैसे हो सकती है, ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। और दोबारा एक एनओसी होने के बाद आप दोबारा एनओसी क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रोविजनल एनओसी आपकी ग्रांट हो चुकी है और वो एप्लीकेबल है। और फ़र्क इतना है कि आपने 2 साल के अंदर रिटेल आउटलेट को नहीं बनाया है। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि रिटेल आउटलेट को 2 साल के अंदर बनाना बहुत मुश्किल होता है। कई सारी एनओसीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी है, कई बार जो है हमारी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं, फॉरेस्ट के एनओसी में कभी कभी बहुत डिले हो जाता है, या कोई ऐसे डिपार्टमेंटल एनओसी है जो हमारी अटक जाती है, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, आप सब भी जानते हैं। और कभी कभी कंस्ट्रक्शन में लेट होता है, या कभी कभी आपको डिफेक्ट से बता दिए जिनके रेक्टिफिकेशन में समय लग जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और नई गाइडलाइन में ये एक डिफरेंट तरह की जो है चीज़ एक उभर के निकली है। तो दिस यू शुड कीप इन माइंड। और आप जितने भी लोगों ने जो अपनी एक्सेस परमिशन ले रखी, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की हो, चाहे वो फ्यूल स्टेशन की हो, आप लोग कोशिश करिए कि 2 साल के अंदर आप हर हालत में उसको कंप्लीट करके और जो है उस पर एक कंप्लीशन ले लीजिए, सो दैट ये सिचुएशन पैदा ना हो। और आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे कहीं पे भी इसमें कोई और आपके इनपुट्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पर मेरी जो पर्सनल ओपिनियन लोगों ने मांगी उसके हिसाब से सही नहीं है। प्रोविजनल एनओसी होने के बाद दोबारा सेम प्रक्रिया को अडॉप्ट करना जो है वो एक तर्कसंगत नहीं लगता है मुझे। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई आपके पर्सनल इनपुट्स हैं जो इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। और बहुत सारी क्वेरीज़ जो हैं आरओडब्ल्यू को लेकर के आ रही हैं, बिल्डिंग लाइन को लेकर के आ रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि हम अर्बन एरिया में जो है आरओडब्ल्यू कितना रखें। आरओडब्ल्यू का मतलब कि हम अपने प्लॉट बाउंड्री को पेट्रोल पंप की कितना रोड से पीछे ले जाएं, रोड के सेंटर से पीछे ले जाएं। और ये राइट ऑफ वे कैसे डिसाइड होती है, बिल्डिंग लाइन कैसे डिसाइड होती है, हम इस पे जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। और इस पे जो है डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि राइट ऑफ वे कैसे अफेक्ट करती है। और कभी कभी प्रॉपर राइट ऑफ वे ना होने की वजह से आपको एनओसी नहीं भी मिल सकती है। हम इस पर टेक्निकल डिस्कशन करेंगे। तो तब तक अब जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, थम्स अप करना मत भूलिए। जब आप एनकरेज करते हैं तो बहुत सारा इससे सपोर्ट मिलता है। आप जब टॉपिक्स पोस्ट करते हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। कुछ वीडियोज़ अभी ड्यू हैं, मैं बना नहीं पाया हूँ, या हमारी टीम उस पर ढंग से काम नहीं कर पाई, इसलिए उन वीडियो को जब वो कंप्लीट हो जाएंगी अप टू माई सेटिस्फेक्शन उन वीडियो को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।